बीजेपी आज भी उत्तर प्रदेश के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी नहीं करेगी। गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीजेपी कांग्रेस और सपा के गठबंधन का इंतजार कर रही है। महागठबंधन से खुद को अलग करने वाली आरएलडी आज उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बैठक करेगी। बैठक के बाद आरएलडी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि यूपी में आरएलडी अब सपा के महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बनने की वजह से आरएलडी ने एकला चलो की राह पकड़ ली है। यूपी में दूसरे दौर की नामांकन प्रक्रिया की आज से शुरुआत है। वहीं पहले दौर की नामांकन प्रक्रिया की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है। ऐसे में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगरा की बाह विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रानी पक्षालिका सिंह के पति और विधायक महेंद्र अरिदमन सिंह पर बीजेपी ने ही मंडल अध्यक्ष ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी नेता एसएसपी आगरा को शिकायत कर चुके हैं। बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि पॉर्न वीडियो के मामले को लेकर विधायक महेंद्र अरिदमन सिंह ने उन्हें जेल भिजवा दिया था। वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। इसके बावजूद उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। फतेहपुर सदर से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ने एक जुलूस निकाला। विधायक के जुलूस में 40 से ज्यादा गाड़ियां थीं। पुलिस ने कार्रवाई कर हूटर लगी और बिना कागजात की चल रही कुछ गाड़ियों को सीज कर लिया है। कानपुर के बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र का देविनपुरवा गांव अभी भी विकास की राह देख रहा है। आजादी के 69 साल बाद भी यहां के लोग सड़क, बिजली और पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में गांव वालों ने आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही हापुड़ के धौलाना विधानसभा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार रमेश चंद्र तोमर का भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। रमेश चंद्र तोमर कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में सपा से बीजेपी में आए अजीत पाल त्यागी को टिकट मिला है। इससे विरोध में पार्टी समर्थकों ने जलालपुर गांव में बीजेपी नेता अमित शाह, वीके सिंह और ओम माथुर के पोस्टर पर कालिख पोती। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से राजनाथ सिंह के बड़े बेटे पंकज सिंह को टिकट देने की खबर के विरोध में लोगों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बीजेपी में दल बदलुओं और परिवारवाद की बहार है। जेडीयू नेता शरद यादव ने सपा कांग्रेस गठबंधन को सही करार देते हुए कहा कि यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वहां सेक्युलर फोर्स को एक साथ आना चाहिए। ये चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल है। कांग्रेस के वरिष्ठ और विवादित नेता एनडी तिवारी और उनके बेटे के बीजेपी में शामिल होते ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला बोला। सामना के संपादकीय में बीजेपी में शामिल हो रहे दागी नेताओं को चेताया और कहा कि ये सभी दागी नेता सत्ता पाने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यूपी के सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के 191 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर दी है। यूपी चुनाव के लिए जारी इस लिस्ट में शिवपाल यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। आजम खान रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को टिकट मिला है। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे का टिकट काट लिया गया है। सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है और सीटों पर ही पेच फंसा है। 84 सीटें देने को सपा तैयार है, लेकिन कांग्रेस की नजर 100 सीटों पर है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रत्याशियों का नामांकन आज से शुरू हो रहा है। जहां बीजेपी ने 64 लोगों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस द्वारा अभी तक एक भी नाम सामने नहीं आया है। मसूरी में बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी ने अपना चुनाव कार्यालय खोला। इससे पहले पूजा अर्चना कर भगवान से अपनी जीत का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने राजनीतिक दलों की मांग को सुना और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। मसूरी में भारत सरकार निर्वाचन आयोग पर्यवेक्षक प्रशांत पाथरवे द्वारा मसूरी के पोलिंग बूथों के साथ मसूरी के अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर पर्यवेक्षक द्वारा पोलिंग बूथों पर तैनात बीएलओ से वार्ता कर पोलिंग बूथ पर मतदान की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने पूरे हल्द्वानी में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस के साथ कोतवाली पुलिस ने चेकिंग कर कई बाहरी जिलों के नंबर वाली गाड़ियों पर नजर रखी और गाड़ियों के कागजात भी चेक किए।